मुल्क भर में TLP इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलदम करार विफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी विफाकी काबीना में पेश की। मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास को बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का मामला ज़ाब्ते के तहत वजारत दाखिला पाबंदी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत आईन व कानून की खिलाफ वर्जी पर वफाकी हुकूमत किसी जमात को कलदम करार देकर पाबंदी लगा सकती है। 4th शेड्यूल में शामिल करके हुकूमत इस जमात के ओहदेदारान और अरकान को गिरफ्तार कर सकती है। पाबंदी की शिकार जमात अवामी इज्तिमा नहीं कर सकती। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होती है। जमात के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद होंगे। चंदा या अतियात जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। 4th शेड्यूल में शामिल किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे बाज़ाब्ता डी नोटिफाई कर सकेगा। आइन के मुताबिक कोई कलअदम जमात मुल्की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब का TLP पर पाबंदी का खैर मकदम। अज़मा बुखारी कहती हैं, फैसला इंतशार फैलाने वाले माइंड सेट के लिए वाज़ेह पैगाम है। साद रिजवी, अनस रिजवी जल्द गिरफ्तार होंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा, वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात होंगे। पंजाब में जबरदस्ती हड़ताल की कोशिश पर दहशत गर्दी का पर्चा कटेगा। कारोबार बंद कराना नाकाबिले कबूल है। अफगान शहरियों के इनखला के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारी हुकूमत अपने किसी फैसले से पीछे नहीं हटी। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। SP इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली। SP अदील अकबर इलाज के दौरान जांबर ना हो सके। पुलिस जराये के मुताबिक SP अदील अकबर ने अपने स्टाफ मेंबर से पिस्टल लेकर खुद को गोली मारी। जख्मी SP को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा ना सके। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पेमजामत मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदील अकबर काबिल अफसर थे, उन्हें बलोचिस्तान से लाया गया था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं, वाक़े का कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर गाड़ी के अंदर पेश आया है। सेफ सिटी की फुटेज में कोई वाक़या सामने नहीं आया। अदील अकबर मोबाइल अनलॉक करके फॉरेंसिक किया जाएगा। हमारा टीम का हिस्सा था, वो हमारा जवान ऑफिसर था, उसे बलोचिस्तान से रेक्विजिशन करके इंटीरियर मिनिस्टर लेकर आए हैं बलोचिस्तान से। और हालांकि कोई जाती जान पहचान, इसीलिए कि वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है। SP अदील हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। वज़ीर आज़म का सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द से मुलाकात में रोशन मईशत पैकेज का ऐलान किया। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, सनतों को 34 और ज़राअत को 38 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम करके इजाफी यूनिट देंगे। इजाफी बिजली की कीमत 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट होगी। बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। सनत और ज़राअत की तरक्की से मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेगी।
वजीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील पर इजहार तशक्कुर। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट 10 माह में मुकम्मल। 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद हो चुके। 64,190 घर तकमीली मराहिल में दाखिल। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काविशों की तौफीक अल्लाह ताला ने हमें दी। पाकिस्तान में शाहराहों और बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग दे रही है। रवाबत के फरोग से ही इज्तमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। ई पोर्ट के मंसूबे पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल हलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी मुआशी तरक्की के जीने हैं। सी पैक के जरिए पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से रवाबत बढ़ा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़राए ट्रांसपोर्ट शरीक। पाकिस्तान और पोलैंड में दहशत गर्दी के खिलाफ 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पोलिश हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पोलिश नायब वज़ीर आज़म ने कहा, इसहाक डार के साथ मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, मईशत, मादनियात और तवानाई में ताउन पर तबादला ख्याल किया। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और पोलैंड में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़राए आज़म की तकरीब में शिरकत। बलूचिस्तान में पाक अफगान चमन बॉर्डर 12वें रोज भी बंद। बाबे दोस्ती से हर किस्म की 2 तरफा बॉर्डर ट्रेड मुअत्तल। दोनों एतराफ 400 से जायद माल भरे ट्रक और कंटेनर्स खड़े हैं। पाकिस्तान लाए जाने वाले टमाटर, अनार, अंगूर के 300 ट्रक अफगान हदूद में फंसे हुए हैं। मकामी ताजरों को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान। ताजरों की तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए बॉर्डर खोलने की अपील। कस्टम हुकाम के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। पाक अफगान सरहद से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को जाने की इजाजत है। कराची की अफगान बस्ती में 7वें रोज भी ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान पुलिस और दीगर इदारों को एक बार फिर शदीद मुज़ाहमत का सामना। हुकाम के मुताबिक 1700 से जायद मकानात मस्मार कर दिए गए। मजीद 1400 से जायद मकानात मस्मार करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 234 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी मकानात तामीर किए गए थे। अफगान कैंप से 80% अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान रवाना हो चुके। सुप्रीम कोर्ट को 26वीं तरमीम के खिलाफ अपीलों की समाअत का इख्तियार है। वकील अजीज भंडारी के दलाइल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आपके मुताबिक फुल कोर्ट की तारीफ आइन में मौजूद नहीं, लेकिन ये अदालती नज़ीर है। वकील अजीज भंडारी ने बताया, फुल कोर्ट की तारीफ आइन के आर्टिकल 176 में मौजूद है। सवाल ये है, फुल कोर्ट कौन बुलाएगा? फुल कोर्ट कभी भी तश्कील नहीं दिया जाता, हमेशा मौजूद रहता है। केस की आइंदा समाअत 10 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 40% से कम अगर टैक्स बनता है तो वहां तो सुपर टैक्स लग सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, ऑयल कंपनियों के मुआहिदे के मुताबिक कम से कम टैक्स 40% होगा। ऑयल कंपनियां इससे ज़ायद टैक्स नहीं दे सकती। यकम जुलाई 2022 से पहले जितनी कंपनियों से मुआहिदे हुए या बाद में भी जो मुआहिदे होंगे उन पर सुपर टैक्स लागू नहीं होता। केस की आइंदा समाअत कल 9:30 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा।
सूबाई महकमा खुराक का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत को खत। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब से गंदम और आटे की तरसील के लिए तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं। पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर, आटे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। पंजाब की जानिब से गंदम रोकना विफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के उसूलों के मुनाफी है।